ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। नंद कुमार में कितना आकर्षण है, श्री जी स्वयं कह रहे हैं, लाडली जो कह रही हैं कि नंद कुमार में कितना आकर्षण, नंद के लाल हरियो मन मोर। ये साधु महात्मा परमहंस कह रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात हुई। श्री जी के आगे तो छोटी बात हुई ना। श्री जी त्रिभुवन विमोहन श्री लालजू को मोहित करने वाली, वो कह रहे हैं हित सजनी जो से सखी, ये नंद के लाल हरियो मन मोर। हों अपने मोतिन लरपोवत, काकर डारी गयो सखी भोर। हम तो बड़ी एकाग्रता से लर में मोती पो रहे थे, उन्होंने ऐसे कंकर मारा, हमारी दृष्टि गई। ओ सखी, कैसे तुम्हें बताऊं, बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर, कही कैसे मन रहत श्रवण सुखनी, सरस मधुर मुरली की घोर। हे सखी, इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवन को भय नयन चकोर। हित सजनी कहती, अब काहे को देरी, अब काहे को देरी, अपने प्राणों का समर्पण करके अपने प्राण प्रीतम से क्यों नहीं मिल लेती। जैसे हित हरिवंश रसिक रस जुवती, तूले मिल सकी प्राण अकोर, नंद के लाल हरियो मन। स्वामिनी जी कहती है कि नंद कुमार कैसे ये मेरे मन का अपहरण कर लिए। नंद कुमार में कितना आकर्षण है। एक बार उनकी दृष्टि गोचर होने पर श्री जी में क्या प्रभाव पड़ता है। दृष्टैव चंपक लतेव चमत्कृतांगी, देखते ही चंपक लता से चमत्कृत हो जाती है लालजू का ऐसा सुंदर रूप। एक कार्य नहीं है, ये ऐसे श्याम है कि ऐसी श्यामता त्रिभुवन में है ही नहीं। जो देखे सो लट्टू हो जाए। गोरी प्रिया जो कहती है, मेरा मन अपहरण कर लिया, मेरा मन चुरा लिया, नंद के लाल हरियो मन मोर। जब तक ये दृष्टि गोचर नहीं होते तब तक मैं ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म है, वो तत्व ज्ञान दुनिया का विचार लो। जिस दिन दृष्टि में पड़ेगा तो वह हा कृष्ण के सिवा कृष्णात् परम किमपि तत्व हम न जाने। ऐसे प्रभु के रहते हुए हम नाशवान एवं दुख देने वाले सांसारिक पदार्थों में फंसे हैं, और फंस ही नहीं रहे, प्रभु से मांग रहे हैं। आश्चर्य की तो बात यह है कि हम प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु को रिझाते हैं और मांगते हैं ऐसे विषय जिनकी सत्ता ही नहीं, नाशवान विषय। मान बढ़ाई, आराम, निरोगता, शरीर स्वस्थ रहे, सुखी रहो, सुविधा मिले, धन संपत्ति रहे, अनेक प्रकार के जो चाहूं जब चाहूं जैसे चाहूं भोग पदार्थ मिलते रहे। ये बड़ी भारी दुर्गति, बड़ी भारी बाधा। प्रभु से मांग रहे हैं, प्रभु से प्रभु को नहीं मांग रहे हैं कि आप मिल जाओ। प्रभु से मांग रहे हैं आराम, बढ़ाई, मान प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, भोग सामग्री, लड़का बच्चा, पत्नी, परिवार, शरीर स्वस्थ रहे। ये भगवत प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा जागृत ना भी हो और आपका नाम चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे चलकर वो आ जाएगा। नाम चल रहा है। भगवान कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है, जो निश्चयात्मिका बुद्धि होती है वो एक होती है। अतः नाम चल रहा है तुम्हारे हृदय में तो एक दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि नामी भगवान का दर्शन चाहिए। दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि मुझे संसार के अच्छा नहीं लगेगा, टिकता ही नहीं है, विवेक के आगे नहीं टिकता है, तुरंत विवेक काट देता है। अभी भोगा तो फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा? हाँ, फिर क्या होगा? फिर वही अशांति।
तो हमको ऐसा चाहिए जो निरंतर सुख मिलता रहे। विवेक काट देता है तुरंत, ये अभी क्षण मात्र में खत्म हो जाएगा, फिर तो भगवान ही है, तो हम क्षण मात्र के लिए भगवान को क्यों छोड़ें। वो विवेक भोगों को टिकने नहीं देता। होए विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जब विवेक का प्रादुर्भाव हो जाता है तो मोह का, अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होते ही भोग प्रियता खत्म हो जाती है। जैसे आपकी अब 2000 के नोटों में प्रियता नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो बंद हो गए हैं। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागता है, बिल्कुल प्रियता नहीं रह जाती ब्रह्मादि के भोग तक की। जब एक निश्चय कर लिया जाए कि मुझे केवल भगवान चाहिए, भगवान की तरफ ही अब चलेंगे, यदि केवल भगवान की तरफ चलने की अभिलाषा को ही विचार पूर्वक बार बार भोगों की अभिलाषा को काट करके रखा जाए, जब भोग स्फुरना हो, नहीं मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो आपके अंदर उत्कृष्ट अभिलाषा भगवत प्राप्ति की जग जाएगी। देखो सुनो, भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा कैसे जगती है। अभी भगवत प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है तो नाम जप चलाओ, चिंता ना करो। नाम जप होते ही जब वो नाम की उतनी महिमा जागृत हो जाएगी, पाप का नाश करके, हृदय निर्मल करके, तो हमारे अंदर विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक भोगों की स्फुरना को नष्ट कर देगा। बार बार हमारे हृदय में आएगा, मुझे भगवान चाहिए, अब मुझे भगवत प्राप्ति चाहिए। जहां ये उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हुई कि प्रभु को विचलता हो जाएगी, ये प्रभु नहीं सह सकते। उनसे कोई मिलना चाहे और प्रभु चैन से रह सके, ऐसा नहीं। वास्तविक जब बेचैन कोई हो जाता है प्रभु के लिए, तो प्रभु तासा माविर भूत छौरी इसमें मान मुखाम बुझा, वहीं उन्हीं के बीच में प्रकट हो जाते हैं। पर जब तक संसार की अभिलाषा है, तब तक हम भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रख सकते। ये बात बैठा लो। जो सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन, जब तक संसार की कोई कामना है, तब तक हम भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा नहीं जागृत कर पाएंगे अपने हृदय में। देखो, हम स्वरूपता अविनाशी भगवान के अंश हैं। भगवान अविनाशी, हम अविनाशी। भगवान सुख राशि तो उन्हीं के अंश हम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारी तृप्ति भगवान में होगी, ना कि माया में। भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो चाहत है कि हमें कभी दुख न मिले, सदैव सुख मिले, हम कभी मरे नहीं, तो हम अविनाशी हैं, इसलिए हमारे अंदर ये चाहत है। हम सुख राशि के अंश है, इसलिए हमारे अंदर ये चाहत है। ये पूर्ति केवल भगवान में होगी और कहीं नहीं। परंतु संसार की अभिलाषा नाशवान है, दुखदायी है, हम इसे छोड़ नहीं पा रहे। यदि ये अभिलाषा छूट जाए तो अभी भगवत प्राप्ति के लिए हृदय में हमारे व्याकुलता पैदा हो जाए। तो अपने अपने इष्ट देव के नाम जो गुरुदेव ने दिए हैं, खूब नाम जप करो। इस नाम का ध्यान करने से राधा राधा तुम्हारे अंदर व्याकुलता आने लगेगी। हे प्रियाजू, हे नाथ, हे करुणामय, मैं आपके चरणों की शरण में हूं। ये मेरा विषय विष नाश कर दो। मेरे हृदय में आपकी चिंतन के सिवा और कुछ न रह जाए। हे प्रभु, मुझे सच्चा ज्ञान दो, जिससे मैं संसार से हटकर आपके चरणों में प्रीति करूं। और उस समय ऐसा भाव करो कि मैं प्रियालाल के चरण पकड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं। मानो तुम्हारे सामने प्रियालाल है, आप उनके चरणों में गिरे पड़े हैं और उनके चरणों को पकड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रियालाल, आपके सिवा
हमारे हृदय में और कोई चाहत न रह जाए, और कोई कामना न रह जाए। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। नाम जप और भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना। भगवान को कोई अपने जप तप से खरीदा नहीं जा सकता, खरीद नहीं सकता। हम जप कर रहे हैं लेकिन हम खरीद नहीं सकते भगवान को कि हम इतना नाम जप कर रहे हैं, भगवान बिक गए नाम जप में। हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, भगवान बिक गए तपस्या में। भगवान तो अपनी करुणा से प्रकट होते हैं। हमारे अंदर नाम जप से मलिनता नष्ट होती है और भगवान को पुकारने का ढंग आता है। आर्त भाव, दैन्य भाव, व्याकुलता का भाव, तब भगवान द्रवित होते हैं। उनकी प्राप्ति अयोग्य से अयोग्य पुरुष को भी हो सकती है। ध्यान से सुनिए, भगवान की प्राप्ति अयोग्य से अयोग्य पुरुष को भी हो सकती है। जो अपने को सर्वथा अनाधिकारी अयोग्य मानता है, वही आर्त भाव से भगवान के चरणों की शरण लेता है और उसी को भगवत प्राप्ति होती है। जो अपने को योग्य मानता है कि मैं तपस्वी, जितेंद्रिय आदि आदि आदि, वो कभी आर्त भाव से भगवान को पुकारता नहीं। जिसको संसार में कोई पद नहीं मिला, कोई अधिकार नहीं, कोई योग्यता नहीं, उसको परमात्मा प्राप्ति का अधिकार जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दैन्यता होती है। मैं किसी योग्य नहीं, कोई संसार में हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारा नहीं। हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार कर लो। भगवान के चरणों में दीन बन के गिर जाना, ये बहुत बड़ा भजन है। एकमात्र भगवान के चरणों का भरोसा सहारा ले लेना, दीन बन के। ऐसा मानो कि हाड़ मांस का पवित्र शरीर तुम्हारा और दूसरों का कभी सुख नहीं दे सकता। ये मायाकृत मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। बड़े धोखेबाज हैं। हम इन सबको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, इनका भार उनके चरणों में समर्पित करें। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, हमारे बस का नहीं। ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रिया बड़ी धोखेबाज है। एक एक क्षण में पलटा मार जाती हैं। अभी कहेंगे भगवान चाहिए, फिर कहेंगे भोग भोग ले। इनका क्या भरोसा है? हमारे केवल प्रभु हैं, हम केवल प्रभु के हैं। भगवान ने बहुत जोर की बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य कर्म। तू अब चिंता मत कर। यदि मेरी प्राप्ति की चाह कर ली तो सारे कर्तव्य कर्म पूर्ण हो गए। सब कर्तव्य कर्मों का फल भगवान के मिलन की चाह। नहीं तो सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जानहि राम प्रेम पर धानु। यदि भगवान का प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो योग क्या है? कुजोग हो गया। ज्ञान क्या है? वो सब अज्ञान हो गया। सब धर्म कर्म में आग लगे जो भगवान के चरणों की प्राप्ति न करा सके। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, तू अपने समस्त कर्तव्य कर्मों का त्याग करके। क्यों? क्योंकि कर्तव्य कर्मों का फल है सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अच्युत श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम लक्षणा भक्ति होना ही समस्त कर्तव्य कर्मों का फल है। एकमात्र मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर।
मां शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। इसलिए दूसरे सब आश्रयों का त्याग कर दे। रुपए का आश्रय, परिवार का आश्रय, शरीर का आश्रय, मित्र का आश्रय, अन्य देवी देवता का आश्रय, एकमात्र भगवान का आश्रय। जिसका जो इष्ट है, मानो किसी की मां इष्ट है दुर्गा, एकमात्र दुर्गा। शिव तो एकमात्र शिव, वही दुर्गा है, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है। अन्य आश्रय न ले। दूसरे आश्रय लोगे तो टिकेंगे नहीं, वो नष्ट हो जाएंगे। भगवद आश्रय टिकेगा। भगवद आश्रय मिटेगा नहीं, दूसरा टिकेगा नहीं, तो दूसरा ले ही क्यों, सीधे भगवान का आश्रय ले। अगर किसी और का आश्रय लोगे तो अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते, मन पछितई है अवसर भी। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहिते, मन पछितई है अवसर भी। बहुत सच्ची बात है। अगर ये समझ में आ जाए, हमारा दिल हृदय मारा घूम रहा है, कोई हमें प्यार करे, और प्यार समुद्र कह रहे आओ मैं तुम्हें प्यार करूंगा, उधर जा ही नहीं रहा है। अगर प्यार समुद्र भगवान से प्यार कर ले तो निहाल हो जाए। उपनिषदों में आता है एकाकी न रमते, इसका सीधा अर्थ है अकेले भगवान का मन नहीं लगा, एकाकी न रमते। इसलिए उन्होंने अपने आप को इतनी सृष्टि के रूप में फैला दिया। उपनिषद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य खग मृग पशु पंछी 84 लाख योनियों में वही परमात्मा फैल गया। भगवान का संकल्प हुआ एकोहम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, एकाकी न रमते, तो वो इतने रूपों में हो गया। सब शरीरों में भगवान को प्रिय शरीर है मनुष्य शरीर। मनुष्य का निर्माण शरीर का जब किया तो भगवान को लगा कि 83,99,999 योनियों को भोगते भोगते जब मनुष्य शरीर मिलेगा तभी अपने स्वरूप में आ जाएगा, साधना करेगा और मेरी प्राप्ति कर लेगा। भगवान ने मनुष्य को ऐसी योग्यता दी है जिससे वो भजन करके ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से मुक्त हो सकता है, भगवान की सेवा करके प्रेम प्राप्त कर सकता है। यह संसार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानव देह नहीं मिला, ये भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। भगवान की भूख तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसकी पूर्ति तुम भोगों से करना चाहते हो, इसलिए कभी नहीं मिटेगी वो। मुझे सुख चाहिए तो हम खूब भोग रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल रहा जो चाहिए। वो चाहत ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि उसकी पूर्ति होगी भगवान की प्राप्ति से, वो भोगों की प्राप्ति से नहीं होगी। भगवान की भूख भगवान की प्राप्ति से मिटेगी, भगवान की भूख भोगों की प्राप्ति से नहीं मिटेगी। भूख है भगवान की, हम अनजाने में भागे चले जा रहे हैं भोगों की तरफ कि वो भूख मिट जाए। सब भोग भोगते हैं लेकिन फिर वही भोगने की चाह। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की प्राप्ति से वो भूख मिटेगी ये पता नहीं है। हमें पता है कि ये जो मेरी सुख भोग की चाह है ये संसार से मिटेगी, तो भागे घूम रहे हैं, रुपया पैसा स्त्री धन मकान सब भोग भोग रहे, वो मिटी नहीं रही, क्योंकि वो मिटेगी भगवान से। भगवान की भूख, जब भगवान मिल जाएंगे तब निहाल हो जाओगे। तुम्हारी भूख केवल भगवान से मिटेगी।
और किसी को भी भगवान ने ये योग्यता नहीं दी 83,99,999 योनियों में कि वो साधना करके भगवत प्राप्ति कर ले। ये देवताओं को भी सौभाग्य नहीं है। भगवान की भूख केवल मनुष्य शरीर में प्रकट होकर के साधना करके भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य देह की भूख है भगवान, और भगवान की भूख है प्रेम। भगवान के प्रेम के भूखे हैं भगवान। और प्रेम तब प्रकट होता है जब सर्वत्र से मन हटाकर एकमात्र भगवान में लगा दिया जाए। सर्वत्र से मन तभी हटता है जब खूब सत्संग सुने और ये विवेक जागृत हो जाए कि हमारी मांग भगवान है, न कि संसार। प्रेम एक ऐसी विलक्षण चीज है जिसकी आवश्यकता चर अचर सबको है। एक होती है आसक्ति और एक होता है प्रेम। किसी से जब अपने स्वार्थ को रख करके हम स्नेह करते हैं तो उसे आसक्ति कहते हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरे से जो स्नेह किया जाता है उसे कहते हैं आसक्ति। राग, काम, मोह, वासना, इच्छा, चाहत जो पतन करने वाली है, नरकों में ले जाने वाली है, और जो सामने वाले को सुख देने की इच्छा से आसक्ति की जाती है उसे कहते हैं प्यार, उसे कहते हैं प्रेम। सामने वाले से सुख लेने की इच्छा से जो स्नेह किया जाता है उसे आसक्ति कहते हैं। वही काम कहलाती, वही राग कहलाती, वही मोह कहलाती, ये नरक ले जाती है। और जब सामने वाले को सुख देने की हमारे अंदर स्नेह वृत्ति होती है उसे कहते हैं प्रेम। सुख देने का भाव प्रेम कहलाता है। आसक्ति में लेना, काम में लेना, राग में लेना और प्रेम में देना, प्राण दे देना, तन मन दे देना, सब भाव। दूसरों को सुख देने की केवल भावना मनुष्य शरीर में बनाई जा सकती है, अन्य किसी योनि में नहीं। भगवान ने मनुष्य को इतनी सामर्थ्य दी है कि वो भजन से दुनिया मात्र का कल्याण कर सकता है। एक भजन करके पूरी दुनिया का कल्याण कर सकता है, इतनी सामर्थ्य दी है। अपना कल्याण कर ले ये तो बात सहज है, पूरी दुनिया का कल्याण सात तरति सा लोकांतारयति। इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर भगवान की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। भगवान की आवश्यकता की पूर्ति जब हम भाव में भरकर भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को शयन कराते हैं, भगवान को उठाते हैं, भगवान को, तो मानव शरीर के द्वारा भगवान की आवश्यकता की पूर्ति। भगवान की क्या आवश्यकता है? भाव। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूरित टेढ़ ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं। भगवान की आवश्यकता है भाव, और ये भाव मनुष्य शरीर में ही भजन करके बनता है। मनुष्य भगवान की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, अपने या संसार की तो बात जाने दो। यहां तक कि वो भगवान का बाप बन सकता है। भजन करके जब वात्सल्य भाव आया तो भगवान पुत्र बन गए और वो पिता बन गए। मां बाप बन सकता है, भगवान का बाप बन सकता है मनुष्य शरीर। कितनी बढ़िया बात कह रहे, भगवान का बाप।
देखो दशरथ जी, नंद बाबा, वसुदेव जी, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जो भजन के प्रभाव से भगवान को पुत्र रूप में पाया। करदम जी, जिनके पुत्र भगवान कपिल देव जी हुए। यहां तक कि जगत गुरु भगवान का गुरु बन सकता है। संदीपनी जी, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन के प्रभाव से भगवान के गुरु बने। भगवान का मित्र बन सकता है। अष्ट सखा भगवान के, और सखा भाव वाले मनुष्य शरीर में ही तो सखा भाव किया जाता है। और भगवान का इष्ट भी बन सकता है। सबके इष्ट भगवान, और भगवान का इष्ट बन सकता है। अर्जुन जी से भगवान कहते हैं, इष्टोष में दृढ़ मिति, तू मेरा निश्चित इष्ट है। अर्जुन से कहते हैं। जैसे पुत्र अलग हो जाए तो माँ बाप चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए, ऐसे ही जीव जब भगवान से विलग होकर माया में चला गया तो भगवान की चाहत हो गई कि लौट आवे, हमारी माया से हटकर लौट आवे। तभी कहते ममई वांशो, तू मेरा अंश है, आ जा, मन मना भव मद भक्तो माध्यादि माम नमस्कुरु। सुन ही नहीं रहा, भागा चला जा रहा है। रुपया पे प्लानिंग चल रही दिमाग में, जिसके देखो उसके प्लानिंग चल रही दिमाग में। सब उन्नति में लगे हैं और मर गए, चले गए। फिर जन्म में फिर प्लानिंग है। प्लानिंग है सैकड़ों जन्मों की, ऐसा लगता है। इतनी मोटी सरिया लगाओ, गिरने ना पावे मकान, कम से कम 200 वर्ष चले। और अपना भरोसा नहीं है कि संध्या के इनकी लड्डू बटेंगे, कि संध्या का भरोसा नहीं। मोटी सरिया, इंगल इतना मोटा, मतलब ऐसी बिल्डिंग बननी चाहिए अद्वितीय, और मरने का ठिकाना नहीं। बहुत भ्रम में फंसे हुए हैं अपने लोग, बहुत भ्रम में। जीव भगवान से जब से विमुख हुआ तो भगवान ललचाए खड़े हैं। जैसे माता पिता का लड़का कहीं चला जाए तो हमारा लड़का वापस आ जाए, ऐसे भगवान मना, आ जाओ तुम हमारे पास आ जाओ। भगवान की भूख है कि तुम भगवान की तरफ चलो। इस भूख की पूर्ति हर मनुष्य कर सकता है, दूसरे शरीरों में नहीं हो सकती। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है, भजन कर सकता है। देवता लोग नहीं कर सकते। देवता तो केवल भोग भोग सकते हैं, बस भजन करके नया कर्म नहीं कर सकते। कितना दुर्लभ, तभी कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य ही भगवान से प्रेम कर सकता है, देवता लोग भी नहीं। और नारकी जीव तो बेचारे कर ही नहीं सकते। 84 लाख योनियों वाले जीवों को पता ही नहीं है कि भगवान से भी है, उनसे प्रेम करना है। भैंस को पता है भगवान है, गधे को पता है, सुअर को पता है, किसी को पता नहीं। मनुष्य शरीर में ही। तभी गोस्वामी जी कहते, तिनते खर सूकर श्वान भले, उनसे गधा कुत्ता सुअर अच्छे, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं कर रहे, उनसे वो अच्छे हैं, क्योंकि वो कभी न कभी मनुष्य बनेंगे। भजन, ये मनुष्य बन करके अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, नीचे की योनियों में चला जाएगा। अन्य योनियों में 83,99,999 योनियों में ये निर्णयात्मक बुद्धि नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन भी करना चाहिए, भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, ये सब नहीं है। वहां तो प्रारब्धानुसार बस फिट है, उतना ही वो करेगा जितना प्रारब्ध है। इतना ऊंचा अधिकार मनुष्य शरीर को प्राप्त है, और फिर भी मनुष्य दुख भोग रहा है। बड़े भारी आश्चर्य की बात है, इतना अधिकार प्राप्त होकर मनुष्य शरीर में वो दुख भोग रहा है। होश ही नहीं है कि मेरे में कितनी योग्यता है। भगवान ने सबसे बड़ी योग्यता मनुष्य शरीर को दी है। ऊंचे से ऊंचा बन सकता है मनुष्य, यहां तक कि भगवान का मुकुट
और मुकुट की मणि बन सकता है। मैं हूं भक्तन को दास, वो भगत मेरे मुकुट मणि। पग चापूं और सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम। हाकूं बैल बनो गढ़वारो, बिना तनख्वाह रथवान। यही तो मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुट मणि। आप कृपा करके मेरी बात में ध्यान दो। बड़ी विलक्षण बात कह रहा हूं कि मनुष्य शरीर में जो योग्यता है वो देवताओं में भी नहीं है। जितने भक्त हुए हैं वो सब मनुष्य योनि में ही हुए हैं। मनुष्य शरीर से तो भजन किए, इतने ऊंचे दर्जे के हुए, भगवान उनके चरण चापे, भगवान उनके सेवक बन गए, भगवान उनके नौकर बन गए। संसार के आदर को ही बड़ा समझते हैं, लेकिन उन मनुष्यों को देखो जिन्होंने भजन किया तो भगवान ने उनका आदर किया। भक्तों का आदर स्वयं भगवान करते हैं। कितनी विलक्षण बात है, कितना बड़ा आदर। अर्जुन रथी बने बैठे, भगवान सारथी बने बैठे। जहां अर्जुन के जूता है वहीं भगवान बैठे। सारथी जब खड़ा होता है तो कहां बैठता है? रथी के चरणों के पास। रथी ऊपर होता है, सारथी नीचे। विचार करो, जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि नमस्कार करते हैं, वो अर्जुन के चरण रखने की जगह पर बैठे हुए। भगवान सारथी बन गए, नौकर बन गए त्रिलोचन जी के यहां। भगवान ने जूठन खाई, जूठन उठाए, घर का काम धंधा किया। जिस तरह माता अपने बच्चे का पालन करके प्रसन्न होती, इसी तरह भगवान अपने भक्तों की सेवा करके प्रसन्न होते हैं। भगवान का भक्तों के प्रति एक अलौकिक प्रेम होता है। जैसे चारे में गोमूत्र या गोबर की गंध भी आ जाए तो गाय वो चारा नहीं चरती, परंतु अपने नवजात बछड़े को जीभ से चाटकर साफ कर देती है। वास्तव में वह बछड़े को साफ करने के लिए ही नहीं चाटती, इसमें उसे खुद को एक आनंद आता है कि मेरा बच्चा है। उसके आनंद की पहचान है कि अगर आप बछड़े को धोकर साफ कर दोगे तो गाय का दूध कम हो जाएगा। वो जब चाटेगी बछड़े को तो दूध ज्यादा देगी। अगर गाय बछड़े को चाट कर साफ कर देती तो उसका दूध ज्यादा होगा, क्योंकि वो उत्साह संपन्न हो जाती है, आनंद युक्त हो जाती है। गाय की जीभ इतनी कड़ी होती कि चाटते चाटते बछड़े की चमड़ी में कहीं भी कोई दोष नहीं रह जाता, एकदम स्वच्छ कर देती है। गाय को एक आनंद आता है अपने बछड़े के चाटने में, ऐसे भगवान को आनंद आता है अपने भक्ति की सेवा करने में। अखिल कोटि परमात्मा को सेवक बना दिया मनुष्य ने भजन के प्रभाव से। भगवान भक्तन पाछे यो फिरत जो बछड़ा संग गाय। भगवान को भक्त की सेवा करने में बड़ा आनंद, बड़ी प्रसन्नता होती है। देखो मनुष्य शरीर की योग्यता, परब्रह्म परमात्मा को सेवक बना दिया। माधवदास बाबा की लंगोटी धो रहे, एकनाथ जी के यहां शिखंडिया बन के कई वर्ष तक सेवा में रहे, त्रिलोचन जी के यहां कई वर्ष तक सेवा में रहे भगवान, और कितने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। मनुष्य भगवान की इच्छा की पूर्ति करने की सामर्थ्य रखता है, भगवान की इच्छा की इतनी इसमें योग्यता है, परंतु ये अपने स्वरूप को न जानकर दर दर भटक रहा है। तुच्छ भोगों के टुकड़ों के लिए भटक रहा है। सामर्थ्य इसलिए है कि परब्रह्म परमात्मा को अधीन कर ले। हरि हरि हरि, कितनी विडंबना है। ये किधर चला गया? अरे तू लौट, आनंद का बच्चा लौट।
तुझे किसी भोगों से आनंद नहीं मिलने वाला, तू आनंदमय है, चैतन्य घन है, तू परमात्मा से आनंदित होगा, ये बात समझ लो। जब आनंद सिंधु को भी आनंद देने की सामर्थ्य तुम्हारे में है, तो तुम भोगों से कैसे तृप्त हो सकते हो जिनमें आनंद है ही नहीं। भगवान भक्त का सब काम उठा लेते हैं, सब काम। मल धोने से बढ़कर क्या काम हो सकता है। भगवान भक्त के लिए अपयश भी सह सकते हैं, तिरस्कार सह लेते हैं, अपमान सह लेते हैं। भगवान ने भक्तों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। भगवान ने कह दिया दुर्वासा जी से, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज, मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, भक्त के अधीन हूं। ये मनुष्य शरीर की योग्यता है। थोड़ी सी संकल्प वृत्ति कर ले तो अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर ले, ऐसा परमात्मा और कह रहा है अहम भक्त पराधीनो। ये सामर्थ्य तुम में है कि तुम यदि अपनी भजन वृत्ति बढ़ाओ तो तुम परमात्मा को भी अधीन कर सकते हो। अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जिसके इशारे पे अनंत शक्तियां नाचती हैं, गोपियां अपने छाछ भर अपने इशारे से नचाती थी। ताई यही की छोहरियां छचिया भर छाछ में नाच नचावे। लाला ऐसे नाच, परमात्मा वैसे नाच रहा है। कितनी बड़ी सामर्थ है कि जो उमादार जोशित की लाई, सबही नचावत राम गोसाई, उसको भक्त नचा रहा है। तालियां बजा रही गोपियां और बीच में ठाकुर जी नृत्य कर रहे। अरे वो नाचने के लिए तैयार हैं, तुम तो तैयार हो नचाने के लिए। नंद जी के यहां 9 लाख गवे हैं, पर प्रेमी गोपियों के लिए भगवान एक छाछ पे नाचने के लिए तैयार है। गोपियां कहती लाला नाचो तो तुम्हें छाछ देंगी, तो थोड़ी सी चुल्लू भर छाछ पिलाने के बदले वो नाच रहे हैं। क्या 9 लाख गौवें हैं केवल नंद बाबा के, और नंद है। भगवान अपने प्रेमी भक्त की जरा सी वस्तु पाने के लिए ललचाते हैं। देखो ना, भगवान ने सृष्टि में क्या नहीं बनाया, और आप विदुरानी के हाथ के छिलका खाकर वाह वाह कर रहे, ललचाते। कोई प्रेमी प्रेम में भरकर हमको दे, प्रेम में भर करके। सबरी जी के बेर खा के वाह वाह करते, सुदामा जी के तंदुल चबाकर कहते आज मैं ही नहीं अनंत ब्रह्मांड तृप्त हो गया मित्र तुम्हारे इन तंदुल से। भाई चावल और चावल के टुकड़े में कौन सा स्वाद है। पर ब्रह्म परमात्मा पुलकित हो रहे हैं पाकर प्रेम। हृदय का प्रेम भगवान को जितना मीठा लगता है उतना और कुछ नहीं लगता। भगवान के हृदय में कामना पैदा कर दे, ये भक्त की क्षमता है। आप्त काम अमना भगवान के मन में भूख पैदा कर दे, ये भक्त की क्षमता। वो भक्त मनुष्य ही तो बनता है, मनुष्य की क्षमता है। इसलिए इस मानव देह की योग्यता को समझो। भगवान की प्राप्ति, भगवान को रिझा लेना, भगवान के निरंतर भजन में लगे रहना। देखो, किसी न किसी का तो आश्रय लेना ही पड़ेगा, बिना आश्रय के आप रह ही नहीं सकते। बर्फीली हवाएं रात के अंधेरे में पेड़ों के पत्तों को ऐसे हिला रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर क्रोध कर रही हो। पहाड़ों के बीच बसा हुआ छोटा सा गांव त्रिवेणीपुर हर रोज की तरह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन इस रात की नीरवता में कुछ असामान्य था। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था, शिव जी का प्राचीन धाम। वर्षों पहले यहाँ भक्ति और आस्था की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब
मंदिर वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो उन्हें वहां से दूर रहने को मजबूर करता है। गांव की बुजुर्ग औरतें बच्चों को उस मंदिर की कहानियां सुनाया करती थीं। कैसे बाबा त्रिलोचन, एक सच्चे साधक, वर्षों पहले वहां तपस्या करते थे और कैसे एक रात वे अचानक लापता हो गए। तब से मंदिर में कोई नहीं गया। लोगों का मानना था कि बाबा त्रिलोचन ने कोई शक्ति प्राप्त कर ली थी, परंतु वह शक्ति अब किसी और रूप में वहां मौजूद है। इन्हीं बातों को सुनते हुए एक युवक बड़ा हुआ था। नाम था अर्जुन। बचपन से ही उसका झुकाव भक्ति और साधना की ओर था। उसकी माँ सावित्री देवी उसे रोज शिवजी की कहानियां सुनाया करती थीं। वह कहती थीं, जो सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है वे उसे मार्ग दिखाते हैं, चाहे अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो। अर्जुन को इन बातों पर पूरा विश्वास था और जब वह 25 वर्ष का हुआ तो उसने प्रण किया कि वह बाबा त्रिलोचन की अधूरी साधना को पूर्ण करेगा। माँ ने बहुत रोका, गांव वालों ने ताने मारे, लेकिन वह अडिग रहा। पूर्णिमा की रात थी जब वह अपनी छोटी सी गठरी लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, हर ओर सन्नाटा था और दूर कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंड ने घेर लिया। ये ठंड सामान्य नहीं थी, ये भीतर तक चीरने वाली, आत्मा को छूने वाली ठंड थी। फिर भी वह आगे बढ़ा। मंदिर का मुख्य द्वार बंद नहीं था। जंग लगी किवाड़ें धीरे धीरे खुल गईं। भीतर घुप अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपनी छोटी सी दीपक निकालकर जलाया और आगे बढ़ा। वहां शिवलिंग पर अब भी कुछ सूखे फूल पड़े थे, जैसे वर्षों पहले कोई आखिरी बार पूजन करके गया हो। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो शिवलिंग के पास एक छोटा सा धागा पड़ा था, लाल और पीला रंग मिला हुआ, और उस पर कुछ लिखा हुआ था संस्कृत में। अर्जुन संस्कृत जानता था। उसने पढ़ा, साधक की आत्मा अब भी भक्ति में लीन है, पर मुक्ति से दूर। ये पढ़कर अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। क्या यह बाबा त्रिलोचन की आत्मा थी? क्या वह अब भी यहीं भटक रही थी? तभी अचानक दीपक बुझ गया। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह पलटा, कोई नहीं था, लेकिन मंदिर के भीतर अब एक धीमा सा स्वर गूंज रहा था, एयूएम नमः शिवाय। बार बार, जैसे किसी ने तपस्या में डूबे स्वर में यह मंत्र जपना शुरू कर दिया हो। अर्जुन ने तुरंत ध्यान लगाया और वहीं बैठ गया। मंत्र अपने आप उसके होंठों पर भी आने लगा। वह इस स्थिति में कितनी देर रहा उसे पता नहीं चला, लेकिन अचानक उसे अनुभव हुआ जैसे किसी ने उसे अपने भीतर खींच लिया हो। वह जैसे चेतना की किसी और अवस्था में चला गया। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन अब वह मंदिर में नहीं था। उसके चारों ओर एक हल्की नीली धुंध फैली हुई थी और आकाश गहरे जामुनी रंग का लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी अन्य लोक में पहुंच गया हो। यहाँ की हवा भारी थी और हर तरफ एक गंभीर शांति पसरी हुई थी। अचानक उसके सामने एक आकृति उभरी, लंबा कद, जटाएं सिर पर, भस्म से लिपटा शरीर और आंखों में एक अजीब सी शांति। बाबा त्रिलोचन, तुम आ गए, बाबा ने धीमे स्वर में कहा। वह जिसे सच्ची भक्ति खींच लाती है वही यहाँ आता है। अर्जुन ने श्रद्धा से प्रणाम किया, लेकिन उसके मन में अनेक प्रश्न थे। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, मुझे मुक्ति नहीं मिली क्योंकि मैंने साधना में एक भूल की थी। मैंने शक्ति तो अर्जित की, पर उस शक्ति को अपने अहम में समेट लिया। भोलेनाथ ने चेताया था, पर मेरा मन मोह में बंध गया। अब मेरी आत्मा इसी लोक में अटकी हुई है और इस मंदिर में मेरी अधूरी ऊर्जा एक छाया बनकर घूमती है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या वह छाया अब भी मंदिर में है? हाँ, बाबा ने कहा, वह छाया अब मेरी ही परछाई बन चुकी है, भक्ति और अहंकार के बीच फंसी हुई। वह किसी को मंदिर में टिकने नहीं देती। केवल वही उसे शांत कर सकता है जो बिना किसी इच्छा के केवल सेवा और भक्ति से इस स्थान को फिर से जागृत करे। मैं करूंगा बाबा, अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा। बाबा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अर्जुन को एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा, यह तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन ध्यान रखना, छाया तुम्हारी परीक्षा लेगी। वह भय का रूप धारण कर सकती है, मोह का, लालच का। तुम्हें अपने भीतर के शिव को जागृत रखना होगा। अर्जुन ने माला को माथे से लगाया और उसकी आंखें फिर से बंद हो गईं। जब वह दोबारा जागा तो वह मंदिर के फर्श पर था। दीपक अब भी बुझा हुआ था,
लेकिन वातावरण अब पहले से अधिक भारी लग रहा था, मानो कोई जान गया हो कि कोई साधक वापस आया है। अर्जुन ने वहीं बैठकर जप शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय। उसकी आवाज धीरे धीरे मंदिर में गूंजने लगी। घंटों तक वह मंत्र जपता रहा, बिना खाए बिना पिए। तीसरे दिन जब वह ध्यान से उठा तो उसे मंदिर के कोने में एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। वह आकृति धुंधली थी, लेकिन आंखें बिल्कुल स्पष्ट लाल, जैसे अग्नि से जल रही हो। क्यों आए हो? एक भयानक स्वर गूंजा। अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया, केवल मंत्र का जप करता रहा। तुम भी खो जाओगे जैसे बाकी गए। वह स्वर फिर गूंजा, तुम्हारा शरीर यहीं रह जाएगा और आत्मा मेरा ग्रास बनेगी। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और शिव की मूर्ति का ध्यान किया। वह छाया एकदम सामने आ गई और तभी माला जो बाबा ने दी थी चमक उठी। माला से तेज प्रकाश निकला और छाया एक पल के लिए चीख उठी। तुम बाबा की साधना के उत्तराधिकारी हो। वह छाया चिल्लाई, मैं केवल भोलेनाथ का सेवक हूं। अर्जुन ने उत्तर दिया। अगले कुछ दिन अर्जुन ने मंदिर की सफाई की, दीपक जलाया, जल चढ़ाया और हर रात्रि जप करता रहा। छाया हर रात उसे डराने की कोशिश करती, लेकिन हर बार माला का प्रकाश उसे पीछे धकेल देता। फिर एक रात पूर्णिमा के दिन जब अर्जुन गहरे ध्यान में था, छाया एक अंतिम बार उसके सामने प्रकट हुई। इस बार वह आकृति पूरी स्पष्ट थी, वही बाबा त्रिलोचन का रूप, लेकिन विकृत और पीड़ित। मुझे मुक्ति दो, वह बोली। अर्जुन ने आंखें खोली और सामने दीपक रखा, माला को हाथ में लिया और मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाया। मंदिर की दीवारें कांपने लगी, दीपक की लौ आकाश तक उड़ गई और छाया एक तेज चीख के साथ भस्म हो गई। वातावरण एकदम शांत हो गया। मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। अर्जुन ने देखा बाबा त्रिलोचन की आत्मा मुस्कुरा रही थी, अब शुद्ध और शांत। तुमने मुझे मुक्त किया, बाबा ने कहा, और मंदिर को पुनः जागृत किया। मंदिर में फैली शांति में अब एक दिव्यता थी। हर कोना प्रकाश से भर उठा था। दीवारों पर उकेरे गए शिव तांडव के चित्र जैसे जीवंत हो उठे थे। बाबा त्रिलोचन की आत्मा मुस्कुरा रही थी। उस मुस्कान में वर्षों का कष्ट और मोहविनाश का संकेत था। उन्होंने अपने हाथ ऊपर उठाए और कहा, भोलेनाथ, आज मैं तुम्हारे चरणों में पूर्ण समर्पण करता हूं। अब कोई इच्छा शेष नहीं। अर्जुन चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वह जानता था कि वह साक्षी बना था एक महान साधक की आत्मा की मुक्ति का। धीरे धीरे बाबा की आकृति प्रकाश में विलीन हो गई। उस क्षण मंदिर में घंटियों की ध्वनि स्वयं बजने लगी। कोई मनुष्य नहीं था, फिर भी पूरा मंदिर घंटियों और शंखों की गूंज से भर उठा। अर्जुन मंत्रमुग्ध खड़ा रहा और उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा भरती चली गई। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्हें कुछ असामान्य लगा। मंदिर की घंटी बज रही थी। धूप की रोशनी मंदिर के शिखर से टकराकर गांव की गलियों तक फैल रही थी। जिन लोगों ने वर्षों तक मंदिर की ओर देखा भी नहीं था, वे अब खिंचे चले आए। जब वे मंदिर पहुंचे तो दृश्य चमत्कारी था। मंदिर एकदम स्वच्छ था, दीपक जल रहा था और शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित था। सबसे आगे सावित्री देवी खड़ी थी, अर्जुन की मां। अर्जुन मंदिर के गर्भगृह में बैठा था, शांत और स्थिर ध्यान की अवस्था में। गांव वाले चुपचाप बैठ गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन पहली बार इतने वर्षों बाद त्रिवेणीपुर के शिव मंदिर में एक सच्चा पूजन हुआ। लोगों ने देखा, अर्जुन के माथे पर एक तेज था। उसकी आंखों में न भूतकाल की थकावट थी, न भविष्य की चिंता। वह केवल वर्तमान में शिवमय था। दिन बीते, सप्ताह बीते, अर्जुन मंदिर का मुख्य सेवक बन गया। उसकी साधना में कोई दिखावा नहीं था, न ही कोई मोह। वह हर दिन सुबह पूजा करता, दोपहर में गरीबों को भोजन कराता और रात्रि में मंदिर में जप करता। लेकिन मंदिर में अभी भी एक रहस्य शेष था। एक रात जब अर्जुन गहरे ध्यान में था, उसे फिर वही स्वर सुनाई दिया, एयूएम नमः शिवाय। लेकिन यह स्वर न तो बाबा त्रिलोचन का था, न उसका। ये कोई नई शक्ति थी जो मंदिर में प्रकट हुई थी। उस रात एक दिव्य पुरुष की आकृति अर्जुन के सामने प्रकट हुई। नीली कांति, त्रिशूल हाथ में, मृग चर्म धारण किए हुए। भोलेनाथ, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू केवल इस मंदिर का रक्षक नहीं बना है, तू अब एक साधक से सेवक
और सेवक से पथ प्रदर्शक बन गया है। जिनकी आत्माएं इस भूमि में अधूरी रह गईं, उन्हें अब तेरा प्रकाश दिशा देगा। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। मेरे पास कुछ नहीं है प्रभु, केवल आपकी कृपा है। यही तो साधना है। शिव मुस्कुराए। जहां मैं नहीं होता वहीं शिव होता है। उस दिन के बाद अर्जुन की साधना एक नए स्तर पर पहुंच गई। रातों को वह साधना करता और कभी-कभी गांव के बाहर के क्षेत्रों में जाकर उन आत्माओं को शांति देता जो कहीं भटकी हुई थीं। त्रिवेणीपुर धीरे-धीरे एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। लोग दूर-दूर से आने लगे, केवल दर्शन के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शांति के लिए। कुछ लोगों को आज भी मंदिर में हल्की सी छाया दिखती है, न डराने वाली, न भटकती हुई, बल्कि किसी तपस्वी की साधना में लीन आकृति। कहते हैं बाबा त्रिलोचन की छाया अब रक्षक बन गई है, जो उस मंदिर की दिव्यता की रक्षा करती है। अर्जुन अब भी जीवित है, वृद्ध हो चुका है, पर उसकी आंखों में वही तेज है। लोग उसे संत मानते हैं, लेकिन वह स्वयं को केवल शिव का सेवक कहता है। एक दिन जब सब कुछ शांत था, अर्जुन ने शिवलिंग के सामने बैठकर अंतिम बार जप किया, एयूएम नमः शिवाय, और उसकी आत्मा उसी प्रकाश में विलीन हो गई जिससे वर्षों पहले बाबा त्रिलोचन मुक्त हुए थे। मंदिर में उस रात फिर घंटियां बजीं और आकाश से धीमी सी आवाज आई, जहां भक्ति है वहां भय नहीं, जहां शिव है वहां मुक्ति है। और त्रिवेणीपुर की हवा में फिर से भक्ति की खुशबू फैल गई, जो न कभी मिटी थी न कभी मिटेगी।